फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 2 ज्योग्राफी एनसीईआरटी ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर। ठीक है, तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारा अर्थ है वो स्फीयर नहीं है। तो कैसी शेप है उसकी? जियोइड शेप है, और वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से फ्लैटेंड है और थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ा, अंदर की तरफ दबा हुआ है। ठीक है, तो आप अब इमेजिन कर सकते हो कैसे दिखता है। ठीक है, आप अपने क्लासरूम में भी देखिएगा, आप आइडिया लीजिएगा। ठीक है, तो ग्लोब क्या है? एक ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ है। मतलब जैसे आपकी अर्थ है बिल्कुल वैसे ही आपका ग्लोब भी दिखता है। ग्लोब में हैव ग्लोब अलग अलग साइज़ में आता है आपका, बड़ा भी आता है, छोटा भी, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स आते हैं आपके, और आपके बैलून लाइक ग्लोब्स भी आते हैं जिससे कि आप उन्हें ईजिली ले जा सको। कि ग्लोब है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, और ये कैसे स्पिन करता है? जैसे आपका पॉटर व्हील। ठीक है, तो ग्लोब्स की करेक्ट कंट्री, ग्लोब्स पे क्या क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? आपका कंट्री, कॉन्टिनेंट्स हो गए, आपके ओशंस हो गई। ठीक है, ये उसकी करेक्ट पोजीशन और साइज़ जो है करेक्ट साइज़ बताता है। ठीक है, तो हमारे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट था लोकेशन पता लगाना स्फीयर पर, क्योंकि स्फीयर अर्थ कैसा है, एक गोला है, तो इस पर हमारा पोजीशन पता लगाना बहुत डिफ़िकल्ट है, लोकेशन पता लगाना। ठीक है, अब क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन राइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस। ठीक है, तो हमारा अभी क्वेश्चन आया कि जो इतना बड़ा स्फीयर है हमारा, जियोइड शेप अर्थ है, इस पे हम कोई भी जगह का पता कैसे लगाएं? वी नीड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए थे, कुछ लाइंस चाहिए थी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए और लोकेशन पता लगाने के लिए। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे द नीडल इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। ठीक है, जो यहाँ पर जो पॉइंट, ये जो लोकेट की गई है जिस पे हमारी ग्लोब्स है, वो हमारे फिक्स एक्सिस है, जो उन पे उसे क्या बोलते हैं हम? एक्सिस। जिस पे देखिए अर्थ है ना, जिस पे अर्थ टिकी हुई है दो पॉइंट्स पर। ठीक है, ये थोड़ा कैसे आपका सीधा नहीं है, टिल्टेड मैनर में थोड़ा टेढ़ा करके रखा गया है अर्थ को। ठीक है, ताकि वो घूम सके। टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब्स थ्रू विच द निडल पासेज आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, जहाँ पर आपकी निडल्स है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंट करता है इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल। द ग्लोब्स कैन मूव अराउंड द निडल। ठीक है, जो ग्लोब्स है निडल के अराउंड घूमता है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कहाँ से? जैसे वेस्ट से ईस्ट तक, जैसे कि आपका जस्ट एज द अर्थ मूव, जैसे कि आपका अर्थ मूव्स करता है। बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस। पर रिमेंबर करें, याद रखें कि इसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल्स। कि जो हमारी रियल में अर्थ है उसमें एक कोई भी ऐसी निडल्स नहीं है, तो वो अपने एक्सिस पे मूव करती है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दिस इज़ नोन एज इक्वेटर। जो अनदर इमेजिनरी लाइन बनाई गई है ग्लोब पे, जो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसे क्या बोलते हैं हम? इक्वेटर। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, एंड द साउदर्न पार्ट इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। जो अर्थ का नॉर्दर्न पार्ट है और साउदर्न पार्ट है, तो नॉर्दर्न पार्ट को, नॉर्दर्न हाफ को क्या बोलेंगे हम? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न पार्ट को हम बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो दे आर बोथ इक्वल हाफ, तो ये दोनों बहुत इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इसलिए इसको इक्वल हाफ बोलते हैं। देयर फॉर द इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। इसलिए क्या है आपका जो इक्वेटर है, अब इक्वेटर देखिए डॉटेड डॉटेड लाइन है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर क्या है आपका? एक सर्कुलर लाइन है, और ये बहुत हमारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ में आपके प्लेसेस को लोकेट करने के लिए, प्लेसेस का पता लगाने के लिए। ऑल पैरेलल लाइंस फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब इक्वेटर से आप ऊपर की तरफ देखेंगे जो पैरेलल में लाइन है ना, ये देखिए 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री एन। इससे एन को क्या बोलता है? रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ, और आपका नीचे एस को क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका साउथ। ठीक है, तो इन क्या बोलते हैं हम? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। और आपका लैटिट्यूड्स को कैसे मेज़र किया जाता है? डिग्री में। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो आपका इक्वेटर है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? 0 डिग्री लैटिट्यूड। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द ईदर टू द पोल इज़ 1/4 ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस है इक्वेटर से आपका पोल्स की तरफ कितना है आपका? 360 डिग्री, दैट इज़ 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ पोल, चाहे आप नॉर्थ पोल जाओ, चाहे आप ऊपर साउथ पोल, नीचे साउथ पोल जाएंगे, तो कितना डिग्री होगा आपका इक्वेटर से? 90 डिग्री। ठीक
ठीक है। एज सच ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड, सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, जो आपका इक्वेटर से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो नॉर्थ, ठीक है, जैसे इक्वेटर से थोड़ा ऊपर आगे बढ़ेंगे हम तो नॉर्थ की तरफ क्या क्या बोलते हैं उन्हें, नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और साउथ में जाएंगे हम तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो साउथ लैटिट्यूड्स। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड्स की किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, नॉर्थ और साउथ बोलकर, और इनके लेटर क्या है आपके एन और एस। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे चंद्रापुर इन महाराष्ट्र और बेलापुर, बेलो जो है बेलो हॉरिजॉन्टी इज ब्राज़ील। ठीक है, दो प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, एक है आपका इंडिया में महाराष्ट्र और आपका साउथ अमेरिका में आपका ब्राज़ील। ठीक है, तो ये दोनों जो है पैरेलल है 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे है, पर इनका 20 डिग्री, अब हमें दोनों पता होना चाहिए है ना, बट द फॉर्मर इज़ 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड लेटर इज़ 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। ठीक है, तो पर जो हमारा महाराष्ट्र है वो कहाँ पे है, 20 डिग्री नॉर्थ में है, और जो आपका ये ब्राज़ील में है आपका हॉरिजॉन्टो, तो ये कहाँ पर है 20 डिग्री साउथ में। वी देयर फोर से द चंद्रपुर इज सिचुएटेड इज, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो चंद्रपुर है जो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है आपका फिक्स, और जो आपका हॉरिजॉन्टे कहाँ पर है 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे। ठीक है, we see in figure 2.2 that as we move away from the equator the size of the parallel of latitude decreases। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे फिगर्स में कि जैसे ही हम इक्वेटर से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स का साइज़ क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है जब हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड दिए गए हैं आपके, देखिए यहाँ पर इक्वेटर से भी, और मतलब इक्वेटर है और इक्वेटर के आसपास भी क्या है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है। फर्स्ट है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है आपका 23 डिग्री नॉर्थ में है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है आपका 23 डिग्री साउथ में, नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जब नीचे की तरफ आएंगे साउथ में। ठीक है, और आर्टिक सर्कल कहाँ पे है आपका, आर्टिक ओशन के पास ही है, इसलिए इसका नाम आर्टिक सर्कल पड़ा है। तो आर्टिक सर्कल कितना आपका 66 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में, नॉर्थ में, और अंटार्कटिक सर्कल का कितना कहाँ पर आपका 66 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए ग्रीन 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 है ना आपका इक्वेटर, इसको क्या बोलते हैं हम इक्वेटर, और इसके कहाँ कितने डिग्री में आता है ये आपका 0 डिग्री है ना। तो जैसे आप इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपका ये पीच कलर में दिया गया है, जो इसे क्या बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ सदर्न हेमिस्फीयर है ना। तो इसमें क्या आता है आपका, ऊपर नॉर्थ में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे क्या आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और उससे आगे बढ़ेंगे क्या है आपका ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना। अब इसमें देख लीजिए आप ज़रा हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब हीट जोन्स क्या होता है, मतलब हीट से आप समझ गए होंगे जहाँ पर ज़्यादा हीट, तो सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पे होती है आपके, देखिए जो ग्रीन कलर में दिया है ना टॉरिड जोन लिखा है, तो टॉरिड जोन यहाँ पर सूरज की सबसे ज़्यादा किरणें पड़ती है, डायरेक्ट सीधा पड़ती है। ठीक है, इसलिए इसको टॉरिड जोन बोला जाता है। और जैसे आप इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे मूव करेंगे, ठीक है, जैसे आप नॉर्थ आर्टिक सर्कल या फिर अंटार्कटिक सर्कल की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका जो पीच कलर है, यहाँ पर जैसे जैसे आगे जाते रहता है तो सूरज की जो किरणें यहाँ पर बहुत कम पड़ती हैं। ठीक है, और जैसे ही जितने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब अगर आप 23 डिग्री नॉर्थ या साउथ में जाओगे इक्वेटर से ऊपर, तो यहाँ पर आपकी मॉडरेट रहती है ना, ज़्यादा मतलब कम होती है धूप। और इससे भी आगे जाओगे अगर आप 66 डिग्री अगर आप जाओगे आर्टिक सर्कल या फिर अंटार्कटिक सर्कल, यहाँ पे बहुत कम होती है, बहुत ठंडा होता है, इसलिए इसे फ्रिजिड जोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि टॉरिड जोन कहाँ पर अभी बताया आपने फिगर में, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट पड़ती है। ठीक है, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि जब मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वन ऑफ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, जो आपका टॉरिड जोन में पूरे साल में एक ऐसा दिन होता है मिड डे, जब आपका सन जो है सर के ऊपर होता है, जब बहुत गर्मी होती है। ठीक
ठीक है, कौन से एरिया में, टॉर्रिड जोन में। पर ऐसा जो इन एरिया में नहीं होता, कौन से में, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन में ऐसा नहीं होता है। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर हेड ऑन, ठीक है, ये और किसी भी लैटिट्यूड्स में ये नहीं होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में भी नहीं होता है ये। द एंगल ऑफ सन रे इज गोइंग डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल, ठीक है, जो एंगल होता है सन का, जैसे ही पोल्स के पास आता रहता है तो एंगल डिक्रीज होता रहता है, और जब आर्टिक सर्कल में आता है तो बहुत कम हो जाता है, और यहाँ पर बहुत ठंडा रहता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, जो आपके टेम्परेट जोन किन्हें बोलते हैं हम, ये जो आपके पीच कलर में है। और जैसे ही आप उससे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत आपकी ठंडी होती है, और उन्हें क्या बोलते हैं हम, फ्रिजिड जोन। स्टूडेंट्स, आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट पार्ट में।